हेलो एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स 6 ऑफ 5 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़। सो बच्चे यहाँ पर जो भी मेरे साथ डेली जुड़ रहे हैं, ओके, हम लोगों ने अब 3 PM क्विज भी शुरू कर दिया है आप लोगों के लिए। और ये पिछले 3 दिन से आप देख रहे होंगे। ओके, लास्ट 3 डेज अगर आप देखेंगे तो डेली आपको क्विज देखने को मिल रहा है। लगभग 17-18 MCQs आपको डेली देखने को मिलते ही हैं। पर्पज़ ये है कि आप जब डेली करंट अफेयर्स का रिवीजन करें, ओके, तो डेली जब भी करंट अफेयर्स आप सुबह 7 बजे पढ़ें तो डेली आप यहाँ पर क्विज भी अटेम्प्ट करें। ओके, आपको इसका फायदा क्या मिलेगा? सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको फायदा यहाँ पर मिलने वाला है कि डेली का आपका रिवीजन होने वाला है। ओके, डेली का रिवीजन, डेली रिवीजन। ओके, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स देखना है। मैं तो रिवीजन कराता ही हूँ डेली बेसिस पे, चाहे वो एमसीक्यू के फॉर्म में हो चाहे बिना एमसीक्यू के हो मेरे भाई। लेकिन हमारा जो पर्पस एक और है कि अब आप क्विज और अटेम्प्ट करना शुरू करें डेली बेसिस पे, और टाइम भी फिक्स कर दिया है। और अपना स्कोर जरूर शेयर किया करें वीडियो के कमेंट सेक्शन में। ठीक है, एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में में स्कोर शेयर किया करें जब भी आप क्विज दे के फ्री हो कि सर आज करंट अफेयर्स हमने पढ़ा और हमने यहाँ पर इतने क्वेश्चंस बना लिए, 18 बना लिए, 15 बना लिए, 17 बना लिए। तो मुझे थोड़ा समझ में आएंगी चीजें कि हाँ, जो हम लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं वो फ्रूटफुल भी है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे भाई कि चीजें थोड़ी सी ऐसी हो रही हो कि यार हम भी आप लोगों के लिए यहाँ पर काम करें और उसका रिजल्ट आउटपुट भी बढ़िया ना आए। वैसे लगभग लगभग हर एक उसको क्विज को मैं देखता हूँ, यहाँ पर वो 20,000 बच्चों तक पहुंच रहा है, 20,000 25,000 तक पहुंच रहा है। तो इसका मतलब लोग पसंद तो कर रहे हैं, लेकिन ये है कि कितना कंसिस्टेंट उसको अटेम्प्ट कर रहा है वो मैटर करता है। ओके, उसके अलावा और क्या कर सकते हैं और क्या हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं? कल की जो मैंने क्लास ली थी उसकी जो मैंने पीडीएफ शेयर की थी, आप लोगों ने देखी होगी। पीडीएफ में मैंने स्टैटिक जीके काफी ऐड कर दिया था। जो हम लोगों ने ड्यूरिंग क्लास वर्बली पढ़ा था या नहीं भी पढ़ा था मेरे भाई, वो भी मैंने वहां ऐड कर दिया था। तो कोशिश किया करिए कि जब भी पीडीएफ पढ़ा करें तो बड़े फोकस वे में पढ़े। मैं कुछ कंटेंट ऐसा भी है कि जैसे कोई स्टेट आ गया तो उसके स्टैटिक फैक्ट ऐड कर देना। ठीक है, कोई संस्था आ गई तो उसके स्टैटिक फैक्ट ऐड कर देना। ये सारी चीजें कल मैंने पीडीएफ में की थी। आई होप आपको पसंद आया होगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं सेशन। आज भी हमारे पास मेरे दोस्त करीब 17-18 न्यूज है, वो कवर करेंगे। लेकिन आज का कोट बड़ा प्यारा है यार, पैशन प्लस कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू सक्सेस। पैशन, पैशन को ना मैं अपनी भाषा में बोलता हूं पागलपन। पागलपन, पागलपन क्या होता है मेरे भाई? देखो, पागल वो नहीं है कि एक गाना है मेरे दोस्त, हद से गुजर जाना ठीक है कि नहीं है? आगे नहीं जा रहा मेरे दोस्त, वो अलग मतलब ले जाएगा, लेकिन हद से गुजर जाना है। तो हद से गुजर जाने का मतलब नहीं होता है पागलपन। पागलपन को हम ना बड़े उससे मतलब बड़े एक सोफेस्टिकेटेड वे में बोलते हैं कि यार ही इज वेरी पैशनेट, ही इज वेरी पैशनेट, ही इज वेरी पैशनेट। और आम भाषा में बोलते हैं कि यार ये बड़ा पागल है यार, ना दिन देखता, ना रात देखता, ना सुबह देखता, ना शाम देखता, ना कोई फेस्टिवल देखता, ना कुछ देखता। मेरे भाई करंट अफेयर्स की क्लास तो अपनी चलती रहेगी। ठीक है, कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है मेरे भाई, कंसिस्टेंसी। आपका लगातार चलना बहुत मैटर करता है। ठीक है, पागलपन के साथ लगातार चलना। आप पागल हो मेरे दोस्त, बिल्कुल लगे हुए जूझ रहे हो अपने काम में, ठीक है, और लगातार चल रहे हो, देख लेना यार ये तो सक्सेस तो अपने आप आएगी। इसे कोई नहीं रोक सकता। मतलब नोबडी 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 मेरे भाई, कोई नहीं रोक सकता। ओके, समझ रहे हो ना? बस इसी पे काम करिए। चलो स्टार्ट करते हैं सेशन। बाकी ऊपर वाले का नाम लीजिए मेरे भाई, राधे राधे करते रहिए, जय श्री राधे करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। फर्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू दी मिसेस साउथ अफ्रीका एंड शी इज अ फर्स्ट ब्लैक मिसेस वर्ल्ड। ओके, शी इज अ फर्स्ट मिसेस ब्लैक या फर्स्ट ब्लैक मिसेस वर्ल्ड, इंपॉर्टेंट है। तो सोवेटो वॉर्न, इनका नाम है तेशेगो गैलई। ओके, तेशेगो गैलई, इन्होंने इतिहास रच दिया है। ये फर्स्ट ब्लैक वीमेन है जो कि मिसेस वर्ल्ड 2025 से टाइटल जीती है। जो ये ग्रैंड फिनाले रहा था ये लास वेगास में रहा था। ओके, लास वेगास में। और 2024 की जो ये मिसेस साउथ अफ्रीका क्वीन है। ओके, इनसे पहले अगर हम लोग बात करें तो ये एक कैंडाइस, देखो नाम पहली दफा पढ़ेंगे तब थोड़े टफ लग रहे हैं, कैंडिस, कैंडिस अब्राहम। ठीक है, ये ओनली अदर साउथ अफ्रीकन है जिन्होंने ये टाइटल 2016 में अपने नाम किया था। 2016 में। ओके, 2016 में। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब आप कहोगे सर ये भी हमें पढ़ना पड़ेगा। अरे भाई देखो,
सब पढ़ना पड़ेगा, स्किप कोई भी नहीं हम लोग कर सकते। अगर स्किप करने का मन बना चुके हो तो फिर तो बना ही दो, फिर तो मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे भाई कोई भी न्यूज स्किप नहीं कर सकते कि सिर्फ हमें मिस वर्ल्ड पढ़ना है या फिर हमें मेरे भाई मिस इंडिया पढ़ना है या मिस यूनिवर्स पढ़ना है। उसके भी ये जो साइड से निकल के आ जाते हैं ना, मिसेस वर्ल्ड 2025 टाइटल, ओके, ये भी आपको पढ़ना। और ये इसलिए और इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि यहाँ पर ये फर्स्ट ब्लैक वीमेन है, एक रिकॉग्निशन ही तो है, ये एक तरीके का एक अवार्ड समझ ले मेरे भाई, यही तो है ये। तो अवार्ड से बात करें तो एक हम लोगों ने अभी अवार्ड पढ़ा था, ठीक है, एक मोहतरमा, इनका नाम है चंद्रिका, ओके, चंद्रिका टंडन। चंद्रिका टंडन की जो त्रिवेणी है, त्रिवेणी, त्रिवेणी, इसने अभी मेरे दोस्त ग्रैमी अवार्ड जीता, ओके, ग्रैमी अवार्ड किसके लिए? फॉर बेस्ट न्यू एज एल्बम, ओके, फॉर बेस्ट न्यू एज एल्बम। बात समझ में आ रही है मेरे भाई? क्लियर है? न्यूज बढ़िया ये वाली, मतलब दोनों ही न्यूज अपनी अच्छी हैं, दोनों से एग्जाम में सवाल बन सकता है, ओके। अब देखो, मैंने कल आपको पद्म अवार्ड्स का रिवीजन जब कराए थे तो मैंने उसमें पद्म विभूषण अवार्ड के बारे में बताया था। आज हम लोग ना पद्म भूषण अवार्ड के बारे में भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। पद्म भूषण वैसे तो ज्यादा लोगों को दिया गया, लेकिन क्या करूं, याद तो मुझे कराना पड़ेगा मेरे भाई। 19 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है, ओके, 19 लोगों को। कोशिश करते हैं कि आज सिर्फ हम लोग वो अवार्ड पढ़े जो कि आर्ट के क्षेत्र में दिया गया है, ठीक है। ये भी काउंटिंग हो जाएगी टोटल आर्ट के क्षेत्र में कितने लोगों को दिया गया। तो एक साहब है, इनका नाम है अनंत नाग, ओके, इनको पद्म भूषण इस साल आर्ट के क्षेत्र में दिया गया। एक नाम है जतिन गोस्वामी, ओके, जतिन गोस्वामी, समझ में आ रही है मेरे भाई? जतिन गोस्वामी, इनको भी आर्ट के क्षेत्र में दिया गया, ठीक है। एन बालकृष्णन, एन बाला कृष्णा, ओके, इनको भी आर्ट के क्षेत्र में दिया गया है। नंदा मौरी, नंदा मौरी बालकृष्ण। एक है पंकज उदास, पंकज उदास, इनको मरणोपरांत आर्ट के क्षेत्र में दिया गया है, मरणोपरांत, मरने के बाद मेरे भाई। एक है एस अजीत कुमार, और कोई तरीका नहीं है याद करने का, एक साथ याद करोगे कतई याद नहीं होगा, ठीक है। इनको आर्ट के क्षेत्र में दिया गया। एक है शेखर कपूर, शेखर कपूर मेरे भाई, ओके, शेखर कपूर को भी आर्ट के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है। एक नाम है शोभना, शोभना चंद्र कुमार, इनको भी आर्ट के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है। बात समझ में आ रही बेटा? तो हम लोगों ने यहां पर क्या समझा कि इस बार जो पद्म विभूषण अवार्डी है, पद्म भूषण अवार्डी है, पद्मश्री अवार्डी है, उसमें हम लोगों ने यहां पर पद्म भूषण 19 जो अवार्डी हैं उनमें सिर्फ उनको अलग आइडेंटिफाई कर लिया जो आर्ट के क्षेत्र में सम्मानित है। अनंतनाग, जतिन गोस्वामी, एन बालाकृष्णा, पंकज उदास, पंकज उदास इसमें मरणोपरांत है, एस अजीत कुमार, शेखर कपूर एंड शोभना चंद्र कुमार। अभी आपको ये एफर्ट्स का रिजल्ट नहीं समझ में आएगा जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होगे ना, और तब वहां पर लिखा होगा कि निम्न में से किसको पद्म भूषण अवार्ड आर्ट के क्षेत्र में नहीं दिया गया है, तब आपको समझ में आएगा अच्छा स्पेसिफिक तौर पर पढ़ने का ना ये फायदा है मेरे भाई। अदरवाइज तो क्लब करके पढ़ा भी जा सकता है, क्लब करके पढ़ने के बाद ना ये दर्द होता है, अरे यार याद होगा नहीं होगा, याद कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बस यही कहीं ना कहीं चलता रहता है। ओके, एक और अवार्ड लिंक कर देता हूं, थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी नजर में मेरे भाई, वो है आपका नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2024। ओके, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2024। इसमें भी इंपॉर्टेंट जो है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है मेजर ध्यान चंद खेल रत्न अवार्ड। ओके, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। अभी जो अवार्ड इस वर्ष दिया गया टोटल मिलाकर मेरे भाई 4 लोगों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एक तो है डी गुकेश, वर्ल्ड चैंपियन। ओके, एक है आपके हरमनप्रीत सिंह, इंडियन हॉकी टीम कैप्टन मेरे भाई हरमनप्रीत सिंह। ओके, एक नाम है यहां पर प्रवीण कुमार का, प्रवीण कुमार। एक नाम है मेरे भाई यहां पर मनु भाकर का, जो कि शूटिंग से संबंधित है। आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा कि ये बताना दोस्त कि प्रवीण कुमार किस खेल से संबंधित है। ठीक है,
प्रवीण कुमार ये पैरा एथलीट है, ये चलो मैं बता दे रहा हूं, ही इज अ पैरा एथलीट। डी गुकेश हरमनप्रीत सिंह, मनु भाकर इज रिलेटेड टू शूटिंग। ओके, डी गुकेश इज रिलेटेड टू चेस, हरमनप्रीत सिंह इज रिलेटेड टू दी हॉकी। ओके, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है मेरे दोस्त? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, दूसरा, न्यूल टाटा जी को यहां पर ऑनरेरी डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया है। ओके, ऑनरेरी, यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स, इसने अभी न्यूल टाटा जी को ऑनरेरी डॉक्टरेट से सम्मानित किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स, इसका नाम याद रख सकते हैं। इनका जो ये कंट्रीब्यूशन रहा है ग्लोबल बिजनेस लीडरशिप में, एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस में, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में, उसके लिए इनको सम्मानित किया गया। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब समझते हो? मेरे भाई, कॉर्पोरेट बिजनेस लीडरशिप का और दोस्त एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस का, ये तो मतलब आपके समझ में आता है। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं बेटा। सीएसआर रिलेटेड जो न्यूज हुआ करे उनको स्किप मत किया करो। कंपनीज को अपने एक प्रॉफिट का सर्टेन परसेंट, ओके, सर्टेन परसेंट यहां पर खर्च करना पड़ता है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पे, सोशल वेलफेयर पे। उसी को बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या बोलते हैं मेरे भाई? कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, डन। और क्या यहां से कनेक्ट कर सकते हैं मेरे दोस्त? और चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कल भी इसके बारे में मैंने एक न्यूज आप लोगों के लिए कवर की थी मेरे भाई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक चंद्रयान से चुनाव तक इनिशिएटिव है जिसने वोटर एंथुजियाज्म को मेरे भाई बेस्ट दिल्ली में बूस्ट किया। मुझे यार इनिशिएटिव बहुत बढ़िया लगा। वैसे स्पेसिफिक हो गया ये स्पेसिफिक हो गया सिर्फ वेस्ट दिल्ली के लिए, क्योंकि अभी दिल्ली में चुनाव हुए हैं। तो लेकिन मेरे भाई है क्या चीज ना यहाँ पर कि मुझे ये इनिशिएटिव ज्यादा प्यारा लगा मेरे दोस्त, चंद्रयान से चुनाव तक, इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया है। ठीक है, तो दिल्ली असेंबली पोल के दौरान हुआ क्या? दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच जो भारतीय चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसने एक बड़ा आकर्षक, मतलब बड़ा मेरे दोस्त अट्रैक्टिव यहां पर इनिशिएटिव लॉन्च किया। ओके, एक पहल शुरू करी लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कि लोग यहां पर आए, उनके अंदर उत्साह पैदा हो। और इन्होंने एक स्पेशल जो पोलिंग बूथ थी विकासपुरी में, वहां पर वोटर्स को मतलब अलग 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 तरीके से यहां पर लुभाया जा रहा था। इंडियाज फ्लाइट फ्रॉम चंद्रयान टू इलेक्शन, ये यहां पर थीम रखी गई थी। मतलब लोगों का स्वागत इसके साथ, इस थीम के साथ किया गया था कि इंडिया की फ्लाइट फ्रॉम चंद्रयान टू इलेक्शन। मतलब हम मेरे दोस्त चंद्रयान मिशन तो हमें पता है, चंद्रयान हो गया, गगनयान हो गया। ओके, तो अलग अलग मिशन में, स्पेस में हम लोग बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। राइट नाउ बात है यहाँ पर इलेक्शन में भी बढ़िया परफॉर्म करने की, वही वोटर्स काउंट बढ़ाने के लिए इस तरीके की पहल, इस तरीके के इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। ओके, यहाँ पर चंद्रयान और गगनयान के जो मॉडल थे ना, वो देखने को मिल रहे थे। कल एक ऑबिचुरी रही थी 16th, जो अपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उनकी ऑबिचुरी रही थी मेरे भाई। और उसी के बारे में मैंने उस दौरान ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताया था कि ईसीआई की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ओके, 25 जनवरी 1950 की इसकी स्थापना हुई थी, 25 जनवरी 1950 को। ओके, इसका हेडक्वार्टर जो मुख्यालय है वो आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, सीईसी है, वो है आपके राजीव कुमार। ये सब कल मेरे भाई पीडीएफ में ऐड कर दिया था। और जो इलेक्शन कमिश्नर है 1+2 चलता है यहाँ पर। तो अभी राइट नाउ जो इलेक्शन कमिश्नर है उसमें एक नाम है ज्ञानेश कुमार, और एक नाम है मेरे भाई सुखबीर सिंह संधू। ठीक है, सुखबीर सिंह संधू। बात समझ में आ रही है? मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है? थोड़ा यार सेशन को शेयर वेयर भी कर दो, तब तो और आनंद आएगा। ठीक है, एक बार अपनी तरफ से थोड़ा दम लगाओ मेरे भाई, थोड़ा दम लगाइए अपनी तरफ से, जरा शेयर करिए। स्क्रीनशॉट लेके जरा अपने ग्रुप्स में शेयर करिए। क्लास स्टार्ट हो चुकी है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट न्यूज चल रही है बढ़िया तरीके से। आगे बढ़ते हैं। ये न्यूज बड़ी गजब की मुझे लगी। फर्स्ट बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ गुजरात। ओके, यहां पर अभी एक लखतर तहसील है। ओके, लखतर तहसील, वहां पर एक गांव है गुनेरी विलेज, जो कि 32.78 हेक्टेयर एरिया में बना हुआ है, जो खुद में एक नेचुरल इनलैंड मैनग्रोव साइट भी है। और इसको अभी फर्स्ट बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ गुजरात के तौर पर रिकॉग्निशन मिली है। क्या गजब की रिकॉग्निशन मिली है मेरे भाई।
क्या गजब की रिकॉग्निशन मिली है, फर्स्ट बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट, फर्स्ट बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट। बात समझ में आ रही है भाई? एक सेकंड रुकिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गुजरात गवर्नमेंट ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है इनलैंड मैनग्रोव इन कुनेरी विलेज, जो कि लोकेटेड है कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। प्लीज डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखना, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, और स्टेट का पहला बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के तौर पे यहां पर इसको रिकॉग्नाइज किया गया है, फर्स्ट बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के तौर पे। ओके, अब इसके अलावा और हम लोग यहां से क्या कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, रिपोर्ट बड़ी इंटरेस्टिंग थी, लीड्स रिपोर्ट, और मुझे तो ऐसा लग रहा है इस लीड्स रिपोर्ट से एग्जाम में आकर ही रहेगा, इतनी बार मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है, इतनी बार हम लोगों ने इसको कनेक्ट कर दिया। अब इसमें तीन कैटेगरी है, अचीवर, फास्ट मूवर और एस्पायर। किसमें मेरे भाई? कोस्टल जो स्टेट है, ओके, जो कोस्टल आपके स्टेट है, कोस्टल ग्रुप हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, उसमें यहां पर तीन कैटेगरी हो गई, एक तो हो गई अचीवर, ओके, एक हो गई आपकी फास्ट मूवर, और एक हो गई एस्पायर। तो अचीवर में टोटल कितने स्टेट है? 5 स्टेट है, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु। ओके, GKMOT, GKMOT, GKMOT। ओके, तो याद रखना, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु। एस्पायर में हम लोगों ने पढ़ा केरल और वेस्ट बंगाल है मेरे भाई। फास्ट मूवर में हम लोगों ने पढ़ा आंध्र प्रदेश और गोवा है, आंध्र प्रदेश और गोवा। बात समझ में आ रही है? डन, चलो आगे बढ़ते हैं। L&T फाइनेंस की बात कर लेते हैं। इसने अभी एक AI पावर्ड होम लोन एडवाइजर KAI लॉन्च किया है, KAI। अब इसे काई पढ़ लो, KAI पढ़ लो, यहां पर ये एक होम लोन एडवाइजर लॉन्च किया गया विच इज AI पावर्ड। ओके, तो एक मतलब वही है, कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है उसको इनहेंस करना है, उसको बढ़ाना है, उस उद्देश्य के साथ यहाँ पर जो ये L&T फाइनेंस लिमिटेड है, जो कि लीडिंग NBFC है, इसने अभी एक नॉलेजेबल AI लॉन्च किया है मेरे भाई, KAI। ओके, KI का मतलब है नॉलेजेबल AI। ओके, नाइस नाइस नाइस। मतलब ये काई में ये पूछ ले के का मतलब क्या है, तो वो भी आपको याद रखना है मेरे भाई। ओके, ये एक AI पावर्ड वर्चुअल होम लोन एडवाइजर है, जो कि न्यूली ऑन इट्स न्यूली अच्छा कॉर्पोरेट वेबसाइट पे इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? ओके, अब और यहां से क्या आप कनेक्ट कर सकते हैं मेरे दोस्त? आप कर सकते हैं कि हाल फिलहाल और कौन कौन सी कंपनीज है जिन्होंने की बेहतरीन इनिशिएटिव लिए हैं। ओके, और उन इनिशिएटिव में क्या क्या उन्होंने किया है, जैसे कि अभी हम लोगों ने एक बड़ी गजब की न्यूज पढ़ी थी, मैंने आपको मंथली करंट अफेयर्स में भी पढ़ाया था, कि स्टील मिनिस्ट्री, जो अपनी स्टील मिनिस्ट्री, इसने प्रपोज किया है NMDC, ओके, प्लस KIOCL मर्जर। बात समझ में आ रही मेरे भाई? मतलब जो इंडिया की स्टील मिनिस्ट्री है उसने प्रपोज किया है कि जो NMDC है, जो कि लार्जेस्ट आयरन और मर्चेंट माइनर है, एंड जो कुदरे कुदरे मुख आयरन और कंपनी लिमिटेड है, इन दोनों का मर्जर होना चाहिए, दोनों सरकारी संस्था। ओके, और ये जो मर्जर प्रपोजल है ये DPE को भेज दिया गया। DPE कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस को भेज दिया गया है। इवन अभी FIUIND, ओके, FIUIND, इसने भी एक समझौता किया है IRDAI के साथ। किस चीज के लिए किया है? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। ओके, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के क्षेत्र में काम करने के लिए यहां पर ये समझौता किया गया है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एफर्ट्स है उनको एनहेंस करने के लिए ये कोलैबोरेशन किया गया है। एक कंपनी और है, इसका नाम है सुजुकी। सुजुकी 26% हिस्सेदारी ले रहा है NDDB के जो बायोगैस वेंचर है उसमें मेरे भाई, बायोगैस वेंचर। ओके, बायोगैस वेंचर। तो सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन ने डिसाइड किया कि वो 26% हिस्सेदारी लेगा NDDB मिर्दा लिमिटेड में। ओके, NDDB मिर्दा लिमिटेड में, जो कि एक बायोगैस वेंचर है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का। ओके, और देखो गजब गजब न्यूज कनेक्ट करेंगे, मजा आ जाएगा तुम्हें मेरे भाई, बस शांति से सुनिए। अडानी जी कह रहे हैं आई लव थाईलैंड। ओ माय गॉड, अडानी जी को थाईलैंड पसंद आ गया है, मतलब थाईलैंड की फर्म पसंद आ गई है। ओके, तो अडानी जी और आइलैंड, जो आइलैंड कह रहा हूं, थाईलैंड की जो फर्म है, इन्होंने मिलकर कुछ किया है। क्या किया है? एक जॉइंट वेंचर मेरे दोस्त पैदा किया, मतलब एक जॉइंट वेंचर बनाया है। किस लिए? न्यू
पेट्रोकेमिकल बिजनेस के लिए, ओके, न्यू पेट्रो केमिकल बिजनेस के लिए। अब सवाल यह है कि इस वेंचर का नाम क्या, ज्वाइंट वेंचर कंपनी का नाम क्या है? जो अडानी एंटरप्राइजेस की कंपनी अडानी पेट्रोकेमिकल है, उसने अभी थाईलैंड की एक कंपनी है मेरे भाई, उसके साथ मिलकर थाईलैंड की फर्म एक ज्वाइंट वेंचर बनाया। ज्वाइंट वेंचर का नाम क्या, बताओ मेरे भाई, ज्वाइंट वेंचर का नाम क्या है? ज्वाइंट वेंचर का नाम है बीपीएल। वो वाला बीपीएल नहीं है मेरे भाई, बीपीएल है। बीपीएल में वी फॉर वेलोर, पी फॉर पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, तो वेलोर पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, ओके, वेलोर पेट्रोकेमिकल लिमिटेड। और जो थाईलैंड की संस्था है, थाईलैंड की फर्म है जिसके साथ ज्वाइंट वेंचर बनाया है, इसका नाम है इंदोरमा। कौन सी रमा मेरे भाई? इंदोरमा, 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 ओके। एक और याद रख सकते हैं, अभी एक संस्था है एनएसडीसी, ओके, इसने पार्टनरशिप करी है एक्सिस माय इंडिया के साथ, ओके, एक्सिस माय इंडिया के साथ। किस चीज के लिए? स्किल डिमांड को इनहेंस करने के लिए, ओके, स्किल डिमांड को पूरा करने के लिए, ओके। ये समझ लिए सिर्फ इतना कि एनएसडीसी ने एक समझौता किया, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने एक्सिस माय इंडिया के साथ, स्किल डिमांड है उसको पूरा करने के लिए, ओके। और क्या याद रख सकते हैं? पढ़ने के लिए तो बहुत न्यूज है। एक और याद रख सकते हैं, ये तो एग्जाम का पार्ट बननी ही बननी है, पावर ग्रिड ने भी समझौता किया है एसएमबीसी के साथ। किस चीज के लिए किया है? 200 मिलियन यूएस डॉलर का एक ग्रीन लोन एग्रीमेंट साइन किया मेरे भाई, एक ग्रीन लोन एग्रीमेंट साइन किया, ओके। पावर ग्रिड का एसएमबीसी के साथ 200 मिलियन यूएस डॉलर का एक ग्रीन लोन एग्रीमेंट साइन किया गया है। नेक्स्ट बेटा, एयरटेल पेमेंट बैंक कह रहा है कि भैया जी हम भी क्रिकेट खेलेंगे। ओ नहीं भाई मत खेलो ना, नहीं हमको तो खेलना है, नहीं मत खेलो ना भाई लग जाएगी, और नहीं हमको खेलना है। अरे खेलना है तो खेल लो, बचपन में हम ऐसी तो करते थे, नहीं मम्मी हमको खेलना है, क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट खेलना है। अब मम्मी समझाती थी, पापा मेरे दोस्त कहते थे नहीं बेटा जाओ जी लो अपनी जिंदगी, जाओ मेरे भाई खेल के आओ, समझ रहे हो? तो हम भी एयरटेल पेमेंट बैंक से कहते जाओ बेटा जी लो अपनी जिंदगी, क्रिकेट खेल के आओ। कर्नाटक जो बुलडोजर नहीं है मेरे दोस्त, उसके साथ इन्होंने टाई अप कर लिया, उसके साथ पार्टनरशिप कर लिए फॉर सीसीएल 2025, ओके, क्लियर है बेटा? डन, डन बेटा, मजा आ रहा है? एक बार यार जरा चैट बॉक्स में दिल दे दो, तब तो लगे आनंद, मजा आ जाएगा। तब तो आनंद आएगा मेरे भाई, जरा एक बार लिखिए फटाफट से। चलो तुम्हारा भाई फॉर्म में आने वाला है, देखिए कैसे तुम्हारा भाई फॉर्म में आने वाला है। आपको ऐसा कैसे फॉर्म में आएंगे? अरे रिवीजन के फॉर्म में आएंगे। देखो बजाज ने कहा है कि सुनिए कुछ करते हैं, हमने कहा क्या करते हैं? अरे कुछ तो करते हैं। हमने कहा क्या करते हैं? अरे हम पहले मित्रता करते हैं तमिल के साथ, तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक के साथ इन्होंने मित्रता कर ली, हाथ मिला लिया मेरे दोस्त, दोस्ती कर ली, और इन्होंने कहा कि अब से हमारी दोस्ती सब लोगों के कानों तक गूंजेगी। मैंने कहा कैसे? कैसे है कि हम कुछ करेंगे, 3 in 1 लॉन्च करेंगे। मैंने कहा 3 in 1 का मतलब क्या है? 3 in 1 अकाउंट लॉन्च करेंगे, उसमें तीनों सुविधाएं मिलेंगी, ब्रोकिंग की, ब्रोकिंग की, बैंकिंग की, इन्वेस्टमेंट की, ओके, ब्रोकिंग की, बैंकिंग की, इन्वेस्टमेंट की, ब्रोकिंग की, बैंकिंग की, इन्वेस्टमेंट की, ब्रोकिंग की, बैंकिंग की, इन्वेस्टमेंट की। बार बार इस लाइन को मैं बोल रहा हूं, इस पर फोकस करिएगा, ब्रोकिंग की, बैंकिंग की और इन्वेस्टमेंट की। अभी एक बैंक है, इसका नाम है जीवन, उज्जीवन, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसने मेरे दोस्त अभी अप्लाई कर दिया है किसके लिए? यूनिवर्सल, ओके, यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस के लिए। समझ रहे हो मेरे दोस्त? यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस के लिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसने अभी अप्लाई कर दिया। इससे अलावा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसने भी यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस के लिए आरबीआई के पास अप्लाई कर दिया। इसके लिए कुछ शर्तें हैं, शर्तों में है 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, शेड्यूल्ड स्टेटस होना चाहिए मेरे भाई, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट या फिर नेटवर्थ आपकी 1000 करोड़ होनी चाहिए, 1000 करोड़ मेरे दोस्त नेटवर्थ होनी चाहिए, तब तो आनंद आने वाला है। इसके अलावा इन्होंने यहां पर ये बोला कि जो ग्रॉस एनपीए रेशियो लेस देन इक्वल टू 3% होना चाहिए, नेट एनपीए रेशियो मेरे भाई लेस देन इक्वल टू 1% होना चाहिए। ये कुछ बातें हैं, ये एटलीस्ट आपको याद करके रखनी है मेरे भाई, ओके, समझ में आया? और आगे सुनिए, अभी तो शुरुआत है मेरे दोस्त। एक संस्था, इसका नाम है फिनवेसिया, ओके, फिन
बेसिया मेरे दोस्त, इसने अभी यस बैंक के साथ मिलकर एक एप्लीकेशन लॉन्च करी है और ये कह रहे हैं कि भैया जी जंप, भैया जी जंप। मेरे भाई समझ रहे हो, फिन बेसिया और यस बैंक ने यहां पर मिलकर की है जंप। ओके, मतलब एक एप्लीकेशन लॉन्च करी है, इसका नाम है बेटा जंप। ओके, एक और है मेरे दोस्त इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ओके, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इसने अभी टाई अप कर लिया है किसके साथ मेरे दोस्त, पीएनबी मेट लाइफ के साथ यहां पर टाई अप कर लिया है। किस चीज के लिए, वही लाइफ इंश्योरेंस एक्सेस को बढ़ाने के लिए, लाइफ इंश्योरेंस एक्सेस को बढ़ाने के लिए मेरे भाई। तो न्यूज में क्या था कि एयरटेल पेमेंट बैंक ने अभी कर्नाटक बुलडोजर के साथ समझौता किया है सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग के लिए। कोलैबोरेशन का पर्पस क्या है, यहां पर ये को स्पॉन्सर करेगा टीम को, को स्पॉन्सर। ओके, अभी एक बैंक है जिसने कि आईबीए बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड्स जीते हैं। ओके, बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड्स जीते हैं यहां पर। तो ये था, कल ही मैंने बताया था आपको, कर्नाटका बैंक। ओके, कर्नाटका बैंक, इसको ध्यान रखिएगा मेरे भाई। ओके, कर्नाटका बैंक। और क्या याद रख सकते हैं, हाँ जी, सेबी ने अभी मेरे दोस्त एक अभी आई स्पॉट करके, यहां पर आई स्पॉट करके पोर्टल लॉन्च किया है। किस चीज के लिए किया है, ये कहते हैं कि जो टेक्निकल ग्लिच है उसकी रिपोर्टिंग को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, टेक्निकल ग्लिच है उसकी रिपोर्टिंग को स्ट्रीमलाइन करने के लिए आईडीबीआई बैंक ने अभी एक अपॉइंटमेंट किया था। अपॉइंटमेंट किस चीज का किया था, राकेश शर्मा का। राकेश शर्मा का क्या बनाया, राकेश शर्मा को मेरे भाई 3 सालों के लिए, यहां पर 3 इयर्स के लिए एमडी एंड सीईओ बना दिया। फिर से मेरे भाई रीअपॉइंटमेंट है ना, एमडी एंड सीईओ बना दिया है। ओके, इवन एक नाम और याद रख सकते हैं मेरे दोस्त, मतलब नाम तो क्या याद रखेंगे, ठीक है, ये याद रख सकते हैं। अभी कैनरा बैंक ने, या कैनरा बैंक के ऊपर, कैनरा बैंक, ओके, एक है आपका बैंक ऑफ इंडिया और एक है मेरे दोस्त यहां पर जम्मू एंड कश्मीर बैंक। ओके, इन 3 बैंक्स के ऊपर यहां पर नॉन कंप्लायंस के चलते आरबीआई ने फाइन लगाया। अब देखो गजब की बात ये होगी, कितने बच्चों को अमाउंट याद है, मैंने एक टेबल के थ्रू बताया था ये पूरा, विद टेबल विद रीजन कि कितनी कितनी पेनल्टी लगाई गई मेरे भाई। जरा गौर फरमाइए, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर बैंक। उठ जाओ अगर सो रहे हो तो, मुंह पे मेरे दोस्त पानी की छींटे मार लो, थोड़ा सा चेहरे को थोड़ा ठंडा कर लो, सीट की पेटी बांध लो मेरे दोस्त, मजा आने वाला है। सर सीधा न्यूज ही ऐसे पढ़ाओ ना, कैसे न्यूज ऐसे पढ़ाओ, ये सारी न्यूज कवर करा चुका हूं, ये सारी न्यूज कवर करा चुका हूं, ठीक है। ज्यादा चटक बनने का नहीं, चटका दिए जाओगे, चुपचाप से आंसर चटकाओ। कैनरा बैंक के ऊपर पेनल्टी कितनी है, 1.63 करोड़। ओके, बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर पेनल्टी कितनी है सर, 1 करोड़। जम्मू कश्मीर बैंक के ऊपर पेनल्टी कितनी है, 3.31 करोड़। ओके, 3.31 करोड़। गौर फरमाइएगा, पेनल्टी से पर्पस और अमाउंट दोनों चीजें पूछी जा रही है। एक और बहुत गजब की न्यूज थी, स्काई दो, ठीक है, स्काई दो, सूर्य कुमार यादव 2 या 1, ओनली 1, स्काई दो या स्काई 2, इसको भी आरबीआई की अप्रूवल मिल गई है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पे काम करने के लिए। ओके, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पे काम करने के लिए। एक और याद रखना, ये गजब का है मेरे दोस्तों, एग्जाम का सवाल बनेगा। आईडीएफसी जो फर्स्ट बैंक है, इसने अभी एक रुपए के साथ मिलकर कुछ किया है। अरे भैया क्या किया है, कुछ तो किया है, क्या किया बताइए ना। इन्होंने मेरे दोस्त एक अर्न रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। ओके, अर्न रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया, समझ में आ रहा है बेटा, अर्न नाम से एक रुपए क्रेडिट कार्ड यहां पर लॉन्च किया गया है। चलिए, आई होप इतनी चीजें आपके क्लियर होंगी। अब आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, एक और याद रख सकते हैं, एचएसबीसी इंडिया खुद को एक्सपेंड करने जा रहा है, वो अपनी आरबीआई ने अप्रूवल दे दी है 20 न्यू ब्रांचेस के लिए। ओके, किसके लिए बेटा, 20 न्यू ब्रांचेस के लिए, ठीक है। चलो, फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 सिमोना हालेप अनाउंस्ड रिटायरमेंट। तो दीदी ने यहां पर रिटायरमेंट ले लिया, कह रही थी हम बहुत खेल लिए, अब हमें नहीं खेलना है भैया जी, हम थक चुके हैं और अब रिटायरमेंट हम ले रहे हैं। देखो ऐसा होता है कि बड़े बड़े अब खिलाड़ी कब तक खेलेंगे, ठीक है, एक समय के बाद रिटायरमेंट तो लाजमी है। तो सिमोना हालेप बेसिकली जिस देश से है उस देश का नाम है रोमानिया। ओके, रोमानिया। ओके, और इन्होंने यहां पर रिटायरमेंट ले लिया है, सिंपल बात है। इन्होंने यहां पर कौन कौन से ग्रैंड स्लैम टाइटल अपने नाम किए थे वो भी मैं भी चर्चा करूंगा, ठीक है, थोड़ा इनके बारे में समझ लेते हैं। फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1, क्या बात है, वर्ल्ड नंबर 1 रही है ये।
टू टाइम ग्रैंड स्लैम विनर है, यानी कि 2 बार इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता है। अब ये कौन सा ग्रैंड स्लैम जीता है मेरे भाई, किसी को आइडिया है? किसी को आइडिया है कि इन्होंने ग्रैंड स्लैम कौन कौन सा जीता है? अरे सर इतना गहराई से थोड़ी पढ़े थे इनके बारे में, तो चलिए लिख लीजिए मेरे दोस्त। इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता है, ओके, और इन्होंने विंबलडन, इसका ग्रैंड स्लैम का सिंगल्स टाइटल अपने नाम किया था मेरे दोस्त, विंबलडन। ओके, विंबलडन, ये 2 टाइटल इन्होंने अपने नाम किए थे। और इन्होंने यहां पर प्रोफेशनल टेनिस से रिटायरमेंट ले लिया है। हालिप हु कैरियर स्टॉल ड्यू टू डोपिंग बैन, इनके ऊपर डोपिंग बैन लगा था 4 साल का। अब वो 4 साल का बैन थोड़ा कम हो गया था, लेकिन ये था कि इनके ऊपर कुछ समय के लिए प्रतिबंध भी लग गया था। इटली की लूसिया जो है उनसे ये अभी हार गई थी फर्स्ट मैच में 2025 के, और उसके बाद इन्होंने यहां पर ये रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। अक्टूबर 2022 में इनको सस्पेंड किया गया था, ये पॉजिटिव टेस्ट हुई थी, ओके, एक बैंड ड्रग के लिए। उस बैंड ड्रग का नाम है रॉक्सा टूस्टेट, ओके, रॉक्सा टूस्टेट। इसको इन्होंने इस ड्रग को लिया था, जिसके चलते इनके ऊपर 4 साल का प्रतिबंध लगा था, और वो प्रतिबंध फिर कट भी हो गया था। ठीक है, ये बेसिक बेसिक बातें हैं। अब इसके अलावा और क्या याद रख सकते हो? फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 है WTA रैंकिंग में 2017 में। 2 ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल इनके नाम रहे थे, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन। 3 टाइम ग्रैंड स्लैम रनर अप रही थी। रनर अप मतलब ये सेकंड नंबर पर रही थी, जो जीते थे उसके बाद मेरे दोस्त, ये ऑस्ट्रेलियन में, फ्रेंच में, और ये फ्रेंच में ही 2017-14 में। 24 WTA सिंगल टाइटल इनके नाम है थ्रू आउट हर कैरियर। ओके, ये सारी बेसिक बेसिक बातें हैं, ये एटलीस्ट पढ़ सकते हैं। ओके, अब देखो, अब मजेदार चीज यहां पर मैं लिंक करने जा रहा हूं, तुम्हें मजा आ जाएगा। 2025 आपको पता है एक साल में कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं? सर 4 होते हैं, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन, यूएस। हाँ जी, ऑस्ट्रेलियन, ठीक है, फ्रेंच, विंबलडन एंड यूएस। ये यूएस ओपन ये होते हैं। ऑस्ट्रेलियन हार्ड कोर्ट पे होता है, यूएस हार्ड कोर्ट पे होता है, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे होता है, लाल मिट्टी पे, विंबलडन ओपन आपका घास के मैदान पे होता है, घास के मैदान पे। अब ये पहला वाला जो नहीं है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025, ये हो गया है, ये हो गया है मेरे भाई, हो गया है, हो गया, हो गया। और एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चंस बनाता ही बनाता है। अब अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई 2025 का मेन सिंगल टाइटल किसने जीता, 2025 का वीमेन सिंगल टाइटल किसने जीता मेरे भाई, 2025 का मेंस डबल टाइटल किसने जीता, वीमेंस डबल टाइटल किसने जीता, मिक्स डबल टाइटल किसने जीता। अब इतना सब तो याद नहीं रख सकते, एटलीस्ट अपन अभी मेन सिंगल और वीमेन सिंगल पकड़ लेते हैं कि मेन सिंगल किसने जीता, वीमेन सिंगल। किसी को आइडिया है तो बताओ यार, अगर आइडिया है तो बताओ, मेन सिंगल टाइटल किसने जीता? सर कोई सिनर थे, जेनिक सिनर या जेनिक सिनर, ओके, जेनिक सिनर, जेनिक सिनर मेरे भाई। वीमेन सिंगल टाइटल किसने जीता? मैडिसन कीज ने, मैडिसन कीज ने मेरे भाई, ओके, मैडिसन कीज। और सर ये बताइए वीमेन सिंगल टाइटल किसने जीता, वीमेंस डबल टाइटल, वीमेंस डबल? ओ तेनु काला चश्मा जचदानी मेरे मुखड़े पे, तेरे मुखड़े पे, ऐसी कुछ ना, कैटरीना, समझ रहे मेरे भाई, कैटरीना। लेकिन वो कैटरीना कैफ नहीं है, कैटरीना स्निकोवा, कैटरीना स्निकोवा, स्निकोवा, ओके। कैटरीना स्निकोवा के साथ कौन था? एक टेलर मेरे भाई, टेलर, टेलर टाउनसेंड, ओके, टेलर टाउनसेंड। मैं कह रहा हूं पूरा याद भी ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, जितना याद हो जाए अपना टिक तो लग जाएगा मेरे दोस्त एग्जाम में। तो भैया मैन सिंगल टाइटल जीता जेनिक सिनर ने, ओके, और यहां पर वीमेन सिंगल टाइटल जीता मैडिसन कीज ने, वीमेंस डबल टाइटल जीता कैटरीना स्नेकोवा ने और टेलर टाउनसेंड ने, ओके, टाउनसेंड। और मेंस डबल किसने जीता, मेंस डबल टाइटल? किसी को आइडिया मेंस डबल? सर हैरी, ठीक है, हैरी ने जीता हेनरी के साथ। ओह गजब लाइन बन गई मेरे भाई, हैरी हेनरी, हैरी हेनरी, हैरी ने जीता हेनरी के साथ, हैरी ने जीता हेनरी के साथ, हैरी हुआ हेनरी का, हेनरी हुई हैरी का, मतलब ये है तो मेंस डबल टाइटल मेरे भाई, ओके। हैरी हुआ हेनरी का, हेनरी हुआ हैरी का, कैसे भी करके याद रख लो, ये ऑस्ट्रेलियन ओपन का मेंस डबल टाइटल है। बात समझ में आ रही है? मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? चलो हो रहा है तो बहुत बढ़िया है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। इसने एक अभी आईआईटी के साथ समझौता किया है, ओके। अब वो समझौते का पर्पस बड़ा इंटरेस्टिंग पर्पस है मेरे दोस्त। इन्होंने कहा है कि हम एक एग्री हब लॉन्च कर रहे हैं एग्री टेक एक्सीलेंस के लिए। करिए भैया, मना किसको है? 2 आईआईटी रिलेटेड न्यूज है, आईआईटी इंदौर के साथ ये समझौता हुआ है, तो देखते हैं।
तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी इंदौर दोनों ने हाथ मिलाया, एग्री हब लॉन्च किया, एक आधुनिक एआई ड्रिवन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जिसका उद्देश्य है इंडियन एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म करना। इसमें जो क्रिटिकल चैलेंजेस एग्रीकल्चर फेस करता है उसको एड्रेस किया जाए, जैसे ड्रॉट हो गया, फ्लड हो गया, लो प्रोडक्टिविटी हो गया, ठीक है। तो इसमें कैसे करेंगे, एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी, इन सब का इस्तेमाल करके यहां पर जो एग्रीकल्चर चैलेंजेस फेस करता है उसको यहां पर मेरे दोस्त करेक्ट किया जाएगा। ओके, डन, क्लियर है। अब मुद्दे की बात पर आते हैं। हु इज द हेड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? ये मंत्रालय किसके पास है बताइए मित्रों? ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये मंत्री कौन है? मंत्री कौन है मेरे भाई? फटाफट बताइए। मंत्री मंत्री मंत्री, अरे मंत्री जी मंत्री जी मंत्री जी बताइए, फटाफट बताइए। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कौन से मंत्री जी देख रहे हैं? फटाफट बताइए, फटाफट मेरे भाई। मंत्री 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 मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्री कौन से मंत्री हैं मेरे भैया? ए भैया तनिक बताओ ना। अश्वनी वैष्णव। ओके, अश्वनी, अश्वनी वैष्णव मेरे दोस्त। ओके, ये यहां पर ये मंत्रालय देख रहे हैं। इवन अश्वनी वैष्णव साहब सिर्फ एक मंत्रालय नहीं देख रहे, ऐसे दो और मंत्रालय मेरे भाई। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे मेरे भाई, चाय 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 चाय, मतलब रेलवे में होता है ना मेरे भाई, रेलवे मिनिस्ट्री भी देख रहे हैं। ये मेरे दोस्त नारद भी है, इंफॉर्मेशन भी देते हैं, ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री भी देख रहे हैं, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री भी देख रहे हैं मेरे भाई। ओके, तो तीन मिनिस्ट्री हो गई, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री और मेरे दोस्त मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, डन। चलिए बहुत बढ़िया। आपके एग्जाम का सवाल जो बन सकता है वो है इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो आपको खुद ढूंढनी है। मैं कैबिनेट मिनिस्टर वाली क्लास में करा चुका हूं, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर बाय आशीष गौतम। ओके, नेक्स्ट मेरे दोस्त, आर्मी कह रहा है कि भैया हम भी कुछ करेंगे। हमने कहा क्या करेंगे? कहते हैं हम आईटी गुवाहाटी से मित्रता करेंगे। हमने कहा कर लो भैया मित्रता, कौन मित्रता तुम्हारी रोक रहा है, लेकिन हम मित्रता के बाद क्या करेंगे? हम बैम्बू बंकर बनाएंगे। क्या बनाएंगे मेरे भाई? बैम्बू बंकर बनाएंगे। भैया जी बना लो बैम्बू बंकर, क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है, चलो समझ लेते हैं यहां पर किस न्यूज में है क्या। चलिए, तो इंडियन आर्मी ने पार्टनरशिप करी आईआईटी गुवाहाटी के साथ बैम्बू बेस्ड कंपोजिट बंकर बनाने के लिए। ये कहते हैं कि जो ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसके ऑल्टरनेटिव के तौर पे हम लोग इसको देख रहे हैं। आर्मी का उद्देश्य है कि डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन विजन के साथ वो काम कर रहा है। ठीक है, मिलिट्री एजुकेशन कोलैबोरेशन भी देखने को मिल रहा है इसमें। अब आप इतना याद रख सकते हैं, आर्मी का डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन विजन, उसके एक भाग के रूप में इंडियन आर्मी और आईआईटी गुवाहाटी के बीच में समझौता हुआ था। अब बात यहां पर यह कि आईआईटी गुवाहाटी तो हो गया, अब एक आईआईटी मद्रास भी न्यूज में रहा था। सुनिए 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 मोहल्ले वालों, दादा दादी, अम्मा बाबा, चाचा चाची, मामा मामी, बुआ फूफी, सुन लो सबके सब, एग्जाम का सवाल मिल गया मेरे भाई, मिल गया। मतलब कल को भविष्य में तुम बनोगे ना ये सब। तो आईआईटी मद्रास अभी न्यूज में रहा था। सोचिए किस कारण से न्यूज में रहा था, दिमाग लगाइए। जो अपने पुराने चावल है जरा चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाइए मेरे भाई। सोचिए सोचिए, विस्तार, क्या बात है मेरे दोस्त, चलिए हम करते हैं विस्तार। तो विस्तार यहां पर एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट विस्तार मेरे दोस्त, ये विस्तार प्रोजेक्ट ये यहां पर लॉन्च किया गया। आईआईटी मद्रास ने मित्रता कर ली किसके साथ? एग्री कल्चर मिनिस्ट्री के साथ। ओके, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के साथ आईआईटी मद्रास ने हाथ मिला लिया। अरे भैया हाथ मिला लिए किस चीज के लिए? कहते हैं हमको फार्मर को एम्पावर करना है और उसके लिए हम एक प्रोजेक्ट लाए हैं। क्या प्रोजेक्ट लाए? प्रोजेक्ट विस्तार लेकर आए हैं। विस्तार का मतलब क्या है? विस्तार का मतलब है वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेस, इसका नाम है मेरे भाई। इसका पर्पस क्या है? वही कहते हैं कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में और बेहतर करना है, उस उद्देश्य के साथ हम इस प्रोजेक्ट को लेकर यहां पर आए हैं। आई बात समझ में बेटा? क्लियर है?
डन। आई होप इतना क्लियर होगा। कोशिश करिए 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 न्यूज को कनेक्ट करते रहिए, तब तो आनंद आने वाला है। आप सिर्फ एक ही न्यूज पर आधारित रहोगे तो आनंद नहीं आने वाला। अब देखो एक क्या गजब चीज हम लोग यहां पर कनेक्ट करेंगे। अभी हमने कहा कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है भैया जी बताइए ना। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री कौन देख रहा है? कोई तो है ना जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री देख रहा है मेरे भाई। किसके पास है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री? कहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का नाम तो दिमाग में नहीं आ रहा? हाँ सही पकड़े, सही पकड़े, सही पकड़े भैया जी। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान। ओके, शिवराज सिंह चौहान साहब के पास 2 मंत्रालय, एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री है। साथ में भैया जी एक रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी है भैया जी। भैया जी सुनिए जी, भैया जी एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री दोनों मिनिस्ट्री है। तो गजब न्यूज मेरे भाई, बढ़िया कनेक्ट हो गया। एग्जाम में ये सवाल बनने हैं, जो ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा है ना, ये सब एग्जाम का पार्ट बनेगा मेरे भाई, सब बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाइजर माली बुर्किना फासो कह रहा है कि COWAS, इकोवास। अब हम तुमसे संबंध नहीं रखेंगे, हम तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं। तुम सही काम नहीं करते हो, तुम हमसे मोहब्बत नहीं करते हो, अब हम तुम्हारे नहीं हैं। नाइजर ने भी रिश्ता तोड़ दिया, माली ने भी रिश्ता तोड़ दिया, बुर्किना फासो ने भी रिश्ता तोड़ दिया। तोड़ दिया मेरे भाई, तोड़ दिया। तो वेस्ट अफ्रीकन रीजनल ब्लॉक है, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट इसका नाम है। इसने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है कि नाइजर, माली, बुर्किना फासो 3 देश इन्होंने विड्रॉ कर लिया है। डिसीजन लिया गया है, डिप्लोमेटिक जो टेंशन देखने को मिल रहा है मिलिट्री कूप के चलते, उसके चलते यहां पर ये डिसीजन लिया गया है। ओके, इकोवास, ठीक है, इकोवास पढ़ लो या फिर इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट पढ़ लो यहां पर। अब ये जो ECOWAS है, ये 28 मई 1975 को तो बना था, काफी पुराना है। ओके, हेडक्वार्टर इसका नाइजीरिया में है, नाइजीरिया में। ओके, ये एक रीजनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज की। ओके, वेस्ट अफ्रीका की कंट्रीज की। बात समझ में आ रही है? डन है कि नहीं ये गजब न्यूज? ठीक है, नाइजीरिया की कैपिटल है अबूजा, अबूजा, अबूजा। करेंसी चलती है नायरा। अब मेरे लिए सवाल है, अब इतना तो तुम लोग बताओगे, नाइजीरिया मैंने बता दिया। ठीक है, माली की कैपिटल बमाको, करेंसी फ्रैंक। बुर्किना फासो की ओगाडुगु फ्रैंक। ओके, तो बुर्किना फासो, अगर मैं इनकरेक्ट हूं तो करेक्ट कर देना चैट बॉक्स में। ओके, बुर्किना फासो ओगाडुगु फ्रैंक हो गई। ओके, माली की बमाको फ्रैंक हो गई। नाइजर, नाइज, ओ हो ओहो, गड़बड़ 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 भैया भैया, माफी 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 माफी। नाइजर इज अलग, नाइजीरिया इज अलग। ओके, मतलब दोनों अलग अलग है मेरे भाई। जो नाइजर नहीं है, नाइजर, देखो यही गड़बड़ होती है मेरे भाई। ठीक है, नाइजर की कैपिटल है नियामी। ओके, क्या नाम है बेटा? नियामी। और यहां पर करेंसी क्या चलती है? फ्रैंक। ओके, और नाइजीरिया जो है उसकी कैपिटल है अबूजा, अबूजा, करेंसी वहां पर नायरा चलती है। बात समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल जस्टिस समिट दुबई होस्ट करने जा रहा है। अब से ये एक एनुअल समिट होगा। 2800 से ज्यादा पीस कीपर्स, नोबेल लॉरेट हैं जो इसको ज्वाइन करने जा रहे हैं। ओ भाई गजब न्यूज है। ग्लोबल जस्टिस समिट दुबई होस्ट करने जा रहा है, दुबई मेरे भाई। ओके, दुबई, गजब न्यूज है। ठीक है, अप्रैल में होने वाला है ये। ठीक है, तो दुबई ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस समिट। ओ हो, आज तो प्यारी प्यार झलक रहा है। लव, पीस, मोहब्बत, प्यार। ठीक है मेरे भाई, समझ रहे हो ना? दुबई होस्ट करेगा, दुबई एग्जीबिशन सेंटर एक्सपो सिटी में। ये अप्रैल की न्यूज है, अप्रैल में ये होस्ट किया जाएगा। इसको आई एम पीस कीपर एक मूवमेंट है, ठीक है, उसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसमें 2800 पीस कीपर्स, 72 से ज्यादा स्पीकर्स होंगे। ओके, 10 के आसपास यहाँ पर नोबेल लॉरेट देखने को मिलेंगे, हेड ऑफ द स्टेट, रिलीजियस लीडर्स देखने को मिलेंगे जो इसको ज्वाइन करेंगे। ओके, आज मेरा सर पहला क्लास है, तो चंदा जी आपको हमारा कंटेंट प्रेजेंटेशन आई होप बढ़िया लगा होगा बेटा। ठीक है, इस प्रकार के आनंद अगर आप लेना चाहते हो, फुल ऑफ एंटरटेनमेंट 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 के साथ, तो कृपया करके 3 दिन जुड़िए और चौथे दिन देखिएगा। ठीक है, आप मोहब्बत करने लगेंगे हमसे। ठीक है, सच बता रहे हैं, आपको आनंद आएगा हमसे, मतलब कंटेंट से, प्रेजेंटेशन से, और इनका जो रिलेशन हम यहाँ पर स्टैब्लिश करते हैं, इनको कनेक्ट करके एक को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे से, आनंद आ जाएगा। ठीक है,
अंडर द शेख नहयान मुबारक एआई नहयान, ओके, मिनिस्टर ऑफ टॉलरेंस। अब ये लाइन छोड़िए, इसमें ये है कि 2025 को यूएई ने डिक्लेयर किया ईयर ऑफ कम्युनिटी, और ये अब से समिट एनुअल इवेंट हुआ करेगा दुबई में। इसकी थीम याद रख सकते हैं, वन प्लानिट वन वॉइस ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस। ठीक है, वन प्लानिट वन वॉइस ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस, लव एंड पीस, लव एंड पीस, लव एंड पीस एंड लव एंड पीस मेरे भाई। अब इसमें की इनिशिएटिव लिया गया है समिट के दौरान, आई एम पीस कीपर करके एक मूवमेंट लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य है यहाँ पर 1 मिलियन पीस कीपर्स यानी 10 लाख लोगों को एक साथ लेकर आना ग्लोबली बाई सितंबर 21 2025। ओके, इवन इसमें 7 ह्यूमन वैल्यूज को भी पे भी काम किया जा रहा है, ग्रेटिट्यूड पे, फॉरगिवनेस पे, लव पे। ओके, ये सारी बातें आप एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसमें कुछ ये भी है। डन, चलिए। इनका मैं क्या बोलूं मेरे भाई, सुबह सुबह मैंने लैपटॉप खोला पीपीटी बनाने के लिए, और इनकी शक्ल मैंने देखी। इनकी शक्ल देखते मुझे एक ही चीज याद आई कि भैया जी फिर कहीं से भागने की बात करेंगे। इन्होंने कहा कि हम WHO छोड़ रहे हैं, हाँ छोड़ दो। ठीक है, हम यूनेस्को छोड़ रहे हैं, हाँ छोड़ दो। ठीक है, अब हम ना यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल भी छोड़ रहे हैं। पारो ने कहा ये छोड़ दो, उसने कहा ये छोड़ दो, इसने कहा वो छोड़ दो है। अरे क्या क्या छोड़ते मेरे भाई। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिए, साइन कर दिए मेरे भाई। ये कह रहे हैं कि यूएसए यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से विड्रॉ कर रहा है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से विड्रॉ कर रहा है। बड़ी न्यूज है, बहुत बड़ी न्यूज है मेरे भाई, बहुत बड़ी न्यूज है। ठीक है, इवन ऐसा नहीं है, इसराइल तक ने ज्वाइन कर लिया यूएस को। अभी 39-40 मिनट पहले की न्यूज है, इसराइल ज्वाइन यूएस इन विड्रॉइंग फ्रॉम यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ऑर्डर विड्रॉ करने का जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर विड्रॉ करने वाले पे हस्ताक्षर कर दिए कि मैं कर रहा हूं, अब मैं इसमें विचार विमर्श नहीं करूंगा। बात समझ में आ रही है? तो मुद्दे की बात पे आते हैं। 2006 में इस स्थापना का गठन हुआ था, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। प्रेसिडेंट साहब ने इससे विड्रॉ करने की बात कर दी है। उन्होंने कहा है कि कुछ कंट्रीज अनएथिकली यूनाइटेड नेशन को ऑपरेट कर रही हैं। ओके, यूएन में यूएस की तरफ से एक ज्यादा मतलब एक लार्ज पोर्शन ऑफ फंड आता है, और जबकि अदर कंट्रीज जो है वो यूएन सिस्टम को अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, डन। अब यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में पढ़ लेते हैं, एक पैराग्राफ और है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में कहा गया है कि वॉशिंगटन विड्रॉ कर रहा है यूएनएचआरसी से, मेन जो यूएन रिलीफ एजेंसी फॉर फिलिस्तीन है यूएनआरडब्ल्यूए से। इवन वो यूनेस्को में अपना जो इन्वॉल्वमेंट है उसको रिव्यू करेगा, ये यहां पर कहा गया है। अब यूएनएचआरसी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है। ओके, यूनाइटेड नेशन की बॉडी है जो कि ह्यूमन राइट को अराउंड द वर्ल्ड प्रमोट करने का काम, प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट यू है क्योंकि यहां से एग्जाम में सवाल बन चुका है। 2006 में इसकी स्थापना हुई थी, 2006 में। और इसका हेडक्वार्टर यार तुम लोग बताना है, ये सारी चीजें तो तुम लोग बता ही दोगे, चलो मैं ही बता देता हूँ मेरे दोस्त। जो हेडक्वार्टर ऑफ काउंसिल है वो काफी जगह है, काफी जगह मतलब चलो आप ही बताना। ठीक है, एक ही जगह है या 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, वो ढूंढ के आप बताना। काफी जगह वाली लाइन मैंने गलत बोल दी, इसको माफ करना। हेडक्वार्टर तुम्हारे होमवर्क का पार्ट रहेगा, आराम से इसको ढूंढ के बताना। इस यूएनएचआरसी में 47 मेंबर्स हैं। ये 3 सालों के लिए इनको यहां पर अपॉइंट किया जाता है, रीजनल ग्रुप बेसिस पे 3 साल के टर्म के लिए 47 जो मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट किया जाता है। ओके, मुद्दे की बात पे आते हैं, अगली न्यूज पे। बीएपीएस ने यहां पर एक साउथ अफ्रीका का लार्जेस्ट हिंदू टेंपल, ऐसा नहीं है पहला टेंपल है वहां पर, लेकिन ये लार्जेस्ट टेंपल है, इसको इनॉग्रेट किया है। बीएपीएस ने यहां पर एक टेंपल का उद्घाटन किया है। ठीक है भैया जी, क्लियर है? ओके, बीएपीएस को हम लोग बोलते हैं बोचासनवासी, बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था। फिर से सुनिएगा, बोचासनवासी। ओके,
बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था। ओके, हम लोग इसको बोलते हैं। इसने अभी साउथ अफ्रीका का लार्जेस्ट हिंदू टेंपल है जोहानिसबर्ग में मेरे दोस्त इनॉग्रेट किया है। ओके डन। बीएपीएस श्री स्वामी नारायण मंदिर इसका नाम है, कल्चरल कॉम्प्लेक्स को नाम दिया है। ठीक है, ये एक हिस्टोरिक माइलस्टोन है हिंदू कम्युनिटी के लिए। 35 बीएपीएस टेंपल है अक्रॉस अफ्रीका, जिसमें 7 तो साउथ अफ्रीका में ही है। बीएपीएस करंटली ग्लोबल प्रेजेंस देखे तो ओवर 13,000 टेंपल देखने को मिल रहा है मेरे भाई, अलग अलग कंट्रीज में। ओके, है कि नहीं गजब न्यूज? हाँ, आनंद आ रहा है? चलिए चलिए चलिए, चलो आ जाओ। पूर्व जर्मन राष्ट्रपति, ओके, तो जर्मन शेफर्ड, माफ करिएगा, जर्मन शेफर्ड नहीं, पूर्व जर्मन राष्ट्रपति और जो आईएमएफ के प्रमुख हैं, ओके, होस्ट कोहलर, इनका 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया मेरे भाई। 2 ऑबिचुरीज है, एक ऑबिचुरी मेरे दोस्त था हिंदू में आज आई थी, एक ऑबिचुरी ये है। ठीक है, होस्ट कोहलर, ओके, होस्ट कोहलर फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी, 2004 से 2010 तक रहे थे। रेस्पेक्टेड ग्लोबल पॉलिसी मेकर हैं जिनका स्पेशल फोकस अफ्रीका पे था। शॉर्ट इलनेस के चलते इनका निधन हो गया। ये डेप्यूटी फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं अंडर द चांसलर हेलमुट कोल। ओके, ये एमडी भी रहे हैं आईएमएफ के, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के, और ये जर्मनी के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, मेरे भाई। समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर है? ठीक है, डन। चलो, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट 1998 से 2000 तक। ओके, आईएमएफ के हेड थे 2000 से 2004 तक। अब इसमें हम लोग आईएमएफ पढ़ लेते हैं, अब यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट होमवर्क के तौर पे पढ़ लेना। आईएमएफ की स्थापना हुई थी 1944 में, 1944 में। ओके, 1944 में। अभी इसका जो हेडक्वार्टर जो है वो वॉशिंगटन डीसी में मेरे भाई। ओके, और 191 देश इसके मेंबर है, 191 कंट्रीज इसके मेंबर है। इसकी जो एमडी है उनका नाम है क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा। ओके, क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा इसकी हेड है, इसकी मेरे दोस्त हेड है मेरे भाई। ओके, एमडी है। इवन फर्स्ट जो डेप्यूटी एमडी है, ठीक है, डेप्यूटी एमडी, ये जरूर नाम याद रखना। डेप्यूटी एमडी कौन है? फर्स्ट डेप्यूटी एमडी ये है गीता गोपीनाथ। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 191st मेंबर ऑफ आईएमएफ का 191 में मेंबर कौन है? लिक्टेंस्टियन। क्या नाम बेटा? लिक्टेंस्टियन। ओके, तो लिक्टेंस्टियन बिकम द आईएमएफ 191st मेंबर। ओके, 191वां मेंबर बना है। नेक्स्ट बेटा, आगा खान साहब कह रहे हैं कि भैया जी हम जा रहे हैं अब ये दुनिया छोड़कर। एक फिलंथ्रोपिस्ट थे, ओके, समाज के लिए काम करते थे। इस्माइली मुस्लिम इनका निधन हो गया। ओके, तो आगा खान इमाम ऑफ इस्माइली मुस्लिम एंड हेड ऑफ मेजर डेवलपमेंट एड नेटवर्क, और इनका निधन हो गया 88 वर्ष की उम्र में। ये आगा खान जो डेवलपमेंट नेटवर्क है, ओके, जो कि डेवलपमेंट प्रोग्राम को पर्टिकुलरली एशिया में, अफ्रीका में फाइनेंस करता है, इसके फाउंडर थे। इनका निधन हो गया आगा खान। ओके, एक न्यूज और है, ये न्यूज क्या है इसको जरा समझने की कोशिश करिएगा। आपको पता है कि आरबीआई के गवर्नर साहब थे शक्तिकांत दास साहब। अभी वर्तमान में हमने देखा था कि इसके नए जो गवर्नर बने हैं वो है मल्होत्रा जी। ओके, अब मल्होत्रा जी यानी संजय मल्होत्रा जी की बात करें तो इनके कार्यकाल शुरू हो रहा है, और 2024-25 की जो लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग है वो इनके ही कार्यकाल के दौरान हो रही है। बात समझ में आ रही है मेरे भाई? तो न्यूज तो बहुत गजब की है, मतलब बहुत गजब की न्यूज है मेरे भाई। अब इसमें यह होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग स्टार्ट हो गई है। आरबीआई ने वेडनेसडे अपनी मीटिंग शुरू कर दी है मॉनेटरी पॉलिसी को रिव्यू करने की, जो कि फ्राइडे को आपकी कंक्लूड होगी, और उसके बाद जो रिजोल्यूशन आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब यहां पर कयास लगाए जा रहे कि रेपो रेट में कट देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन होगा नहीं होगा वो एक अलग बात है, बट ये समझ लीजिए कि संजय मल्होत्रा साहब के कार्यकाल के दौरान पहली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग शुरू होने जा रही है। ठीक है बेटा, डन। इस न्यूज में कुछ है नहीं है, ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है, इसमें सिर्फ एक इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट वाली न्यूज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वाली न्यूज ये है कि अभी आर्मी का जो फोर्ट विलियम है, ओके, कौन सा मेरे भाई? फोर्ट विलियम।
अरे भाई रुक जा, फोर्ट विलियम है इन कोलकाता, इसको बोला जाएगा विजय दुर्ग। क्या बोला जाएगा बेटा? विजय दुर्ग। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ठीक है, तो फोर्ट विलियम जो कोलकाता में है, हेडक्वार्टर ऑफ ईस्टर्न आर्मी कमांड, उसको रीनेम कर दिया गया विजय दुर्ग के नाम से। ठीक है, इवन इन्होंने एक लाइन और बोली है, इसके अलावा जो ये किट चैनर हाउस है इनसाइड द फोर्ट विलियम, इसको रीनेम किया गया मानिक शाह हाउस। ठीक है, साउथ गेट फॉर्मली नोन एज दी सेंट जॉर्ज गेट इज नाउ शिवाजी गेट। इसको ना मैं एक काम करता हूं, ये तो तुम लोगों ने पढ़ लिया इतना, लेकिन इसको ना मैं तुम्हें यहाँ पर पीडीएफ में जब दूंगा ना, तो इसको प्रॉपर फॉर्मेट में दूंगा, प्रॉपर फॉर्मेट में, कि तुम्हें पढ़ने में दिक्कत ना हो। ठीक है, ये थोड़ा मैं आनन फानन में लेकर आया था, हैंड में न्यूज ये बढ़िया मिल गई थी, समय कम बचा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ना इसको, मैं एक काम करता हूँ, इसको ना मैं पीडीएफ में थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, तो बढ़िया समझ में आएगा। कल एक बार और पढ़ लेंगे इसको। ओके, तो ये रहा ओवरऑल सेशन। आई होप आपको बढ़िया लगा हो, मजा आया होगा मेरे दोस्त सेशन में। डेली सुबह 7 बजे जुड़िए, जो पहली दफा जुड़ा है उन सबसे मेरी ये गुजारिश रहेगी, और रिवीजन की गारंटी मेरी है। आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, जीए बाय आशीष गौतम। ओके, उसमें 1,28,000 से ज्यादा स्टूडेंट है। आज फिर 3 बजे हम लोग मुलाकात करेंगे, और मेरे दोस्त 3 बजे फिर से हम लोग क्विज करेंगे। एटलीस्ट 15 क्विज आपको डेली देखने को मिलते हैं, तो ये क्विज डेली अटेम्प्ट करना शुरू कर दो। याद रखना, वही टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना जिसमें 1,28,000 से ज्यादा बच्चे हैं। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे बच्चों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। बाकी किसी भी पेड बैच में एडमिशन लेना है, चाहे वॉरियर प्रो हो, चाहे टेस्ट गुरु हो, चाहे मेरे दोस्त बैंक महापैक हो, आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, अपना कोड यूज कर सकते हैं Y168। बाय बाय।